गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 12। नाम है वृक्ष की गवाही। यह एक छोटा सा नाटक है। इसमें दो दोस्त रहते हैं। एक दोस्त जिसका नाम संता है, वह अपने बंता नाम के दोस्त को पैसे देता है, लेकिन एक साल बाद उसका बंता नाम का जो दोस्त है वह पैसे देने से इनकार कर देता है। फिर दोनों अदालत में जाते हैं, यानी कोर्ट जाते हैं। वहाँ न्यायाधीश फैसला करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यायाधीश क्या फैसला करते हैं, कैसे पैसे दिलवाते हैं। तो पाठ पढ़ने से पहले हम लोग जो ऊपर कुछ शब्द हैं उन्हें पहले पढ़ लेते हैं। तो आइए पढ़ें। कर्ज, जरूरत, अमावस्या, न्यायाधीश, फरमान, अदालत, साबित। दृश्य 1, स्थान है बंता का घर। अब वहाँ संता जाता है पैसे मांगने। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है संता। संता आकर कहता है, संता मित्र, अब तो बहुत समय हो गया, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, अब तो मेरे रुपए लौटा दीजिए। बंता कहता, कौन से रुपए? तुमने मुझे कौन सा कर्ज दे रखा है जो तुम इस प्रकार मांग रहे हो? संता, वही 100 रुपये जो मैंने तुम्हें जामुन के पेड़ के नीचे दिए थे। याद करो मित्र, मैं उन्हीं रुपयों के बारे में कह रहा हूँ। बंता, तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे कोई रुपये पैसे उधार नहीं लिए थे। संता, मित्र, भगवान के लिए झूठ मत बोलिए। तुम्हें रुपये नहीं लौटाने तो कोई बात नहीं, किंतु इस प्रकार तो मत कहो। बंता, बकवास बंद करो, यहाँ पैसे मांगने के लिए दोबारा मत आ जाना, नहीं तो वह धमकाता है। आगे चलिए। और दूसरे दृश्य में हम लोगों को देखना है। दूसरे में वे पहुँच जाते हैं, वे कोर्ट पहुँचे हुए रहते हैं। देखिए नीचे कोर्ट का सीन भी है, दिखाई दे रहा है। संता बंता दोनों कटघरे में हैं, सामने में जज हैं, ये लोग भी बैठे हुए सुनने के लिए। तो चलिए वहाँ कोर्ट में देखिए संता क्या कहता है। संता, श्रीमान, मैंने बंता को 1 वर्ष पहले 100 रुपये उधार दिए थे, किंतु अब यह उन रुपयों को देने से इनकार करता है। बंता, नहीं श्रीमान, यह झूठ बोल रहा है। मैंने ही इसे 1 माह पहले 1 बकरी उधार में दी थी, उसके 100 रुपये इसने आज तक नहीं लौटाए हैं। अब मैं जब इससे रुपये मांग रहा हूँ तो यह इस प्रकार की चाल खेल रहा है। न्यायाधीश संता से, तुमने 100 रुपये उधार कब दिए थे? संता, श्रीमान, आज से ठीक 1 वर्ष पहले, अमावस्या के दिन। न्यायाधीश, तुमने किसके सामने रुपये उधार दिए थे? संता, श्रीमान, मैंने तो मित्रता के कारण इसका विश्वास कर लिया था, इसलिए मैंने इसे रुपये उधार दे दिए थे। इसका न तो कोई गवाह है और न ही मैंने बही खाते में लिखा पढ़ी की है। बंता मन ही मन में, अच्छा हुआ, अब यह अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा। यह न्यायाधीश के समक्ष झूठा साबित हो जाएगा और फिर यह कभी भी रुपये नहीं मांग सकेगा। न्यायाधीश, तुमने वे रुपये कहाँ उधार दिए थे? संता, श्रीमान, मैंने तो वे रुपये जामुन के पेड़ के नीचे दिए थे। न्यायाधीश, ठीक है, उस जामुन के पेड़ को ही यहाँ बुला लाओ, उसकी गवाही से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संता, श्रीमान, न तो वह चल सकता है और न ही वह बोल सकता है, भला फिर वह गवाही कैसे दे सकेगा? न्यायाधीश, अवश्य ही गवाही देगा। अदालत का आदेश सुनकर पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी चलकर आते हैं। तुम जाकर उसे अदालत का फरमान सुनाओ, वह अवश्य यहाँ चलकर आएगा और बोलकर गवाही भी देगा, लेकिन तुम्हें 20 मिनट में वापस लौटकर आना होगा। संता, ठीक है श्रीमान, जैसी आपकी आज्ञा। तीसरा सीन हो जाता है। तीसरा सीन में संता तो जा चुका होता है, लेकिन न्यायाधीश जो बंता से बात करने लग जाता है। 20 मिनट बाद न्यायाधीश कहता है कि बंता की ओर देखकर कहता है कि ठीक 20 मिनट बीत गए, संता अब तक नहीं आया, शायद वह पेड़ काफी दूर होगा। बंता कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं, वह पेड़ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, भला फिर
इतनी दूरी 20 मिनट में कैसे तय कर पाएगा? उसे तो दौड़ कर आने में भी कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। न्यायाधीश कहता है कि ठीक है, जब तक नहीं आता हम उसका इंतजार करेंगे। संता हाँफते हुए अदालत में प्रवेश कर, श्रीमान, मैंने आपके आदेश को उस जामुन के पेड़ को सुनाया, किंतु क्या करूं, उसने न तो कुछ उत्तर दिया और न ही वहां से टस से मस हुआ, इसलिए मैं वापस लौट आया। अब आप जो निर्णय करेंगे वह मेरे सिर माथे पर है। संता आ गया 20 मिनट बाद में, और लेकिन उसने कहा कि वह पेड़ न तो कुछ बोला और न ही आने के लिए तैयार हुआ। तो अब जो आप कहेंगे श्रीमान वही मैं मान लूँगा। न्यायाधीश कहता है कि कोई बात नहीं संता, जब तुम वहाँ उससे बातें कर रहे थे उसकी आत्मा यही अदालत में घूम रही थी, उसने मुझे सारी बातें सुना दी थी। बंता की ओर मुँह करके, अब बंता की तरफ मुँह करके बोलता है न्यायाधीश कि क्यों बंता, तुमने मुझे 10 मिनट पहले बताया था कि वह पेड़ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि तुम्हें उस पेड़ के बारे में जानकारी है जिस पेड़ के नीचे तुमने रुपए उधार लिए थे। कहिए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? न्यायाधीश तो बच्चों होशियार होता है, उसने बंता की बोली से पकड़ लिया कि वह कहता है कि आधा घंटा कम से कम लग ही जाएगा, 20 मिनट में आना जाना नहीं हो सकेगा, तो इसका मतलब किसी जानकारी है, इसने रुपए जरूर लिए हैं। इसीलिए न्यायाधीश ने फैसला सुना दिया। बंता चुपचाप खड़ा रहा। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश कहता कि बंता संता को उसके 100 रुपये 20 रुपये ब्याज सहित लौटा दे, अन्यथा 1 वर्ष की कैद के लिए तैयार रहे। तो न्यायाधीश कहता है कि उसको 100 रुपये दो और 20 रुपये और भी दो, वो इंटरेस्ट करके ब्याज करके लगेगा साल भर का, और नहीं देना है तो 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। तब इसे बंता समझ जाता है और वह पैसे देने के लिए तैयार रहता है। संता कहता, श्रीमान, यदि आप मुझे गलत नहीं समझें और अदालत की अवमानना नहीं समझें तो मैं अपने मूलधन के रुपए ही लेने को तैयार हूँ। और संता बहुत अच्छा है, वो कहता है बच्चों कि मुझे 20 रुपये इंटरेस्ट के नहीं चाहिए, मुझे मेरे जो रुपये हैं 100 रुपये श्रीमान वही केवल मुझे चाहिए। तो न्यायाधीश कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा, रुपयों के चक्र में कभी भी अपनी मित्रता दांव पर नहीं लगानी चाहिए, यानी रुपया लेन देन मित्र से नहीं करनी चाहिए। अगर करना भी है तो लिखा पढ़ी करके करिए भाई, ताकि संबंध खराब ना हो और पैसा भी नहीं डूबे। बंता कहता है ठीक है श्रीमान, आपने और संता ने मेरी आंखें खोल दी, मैं ये रुपये आज ही लौटा दूंगा। पर्दा गिरता हो गया। बच्चों, ये न्यायाधीश की समझदारी होशियारी से पैसा लौटा देता है बंता संता को, और इस तरह से संबंध भी बिगड़ने से बच जाते हैं। हमें भी इस तरह के काम सोच समझ कर करने चाहिए ताकि संबंध हमारा बना रहे। धन्यवाद। आप पाठ भी पढ़ लीजिए और कुछ इसके शब्दार्थ भी हैं यहाँ पास में, उसे भी आप देख लीजिए। देखिए, जैसे न्यायालय में अदालत हुआ, विवादों का न्याय किया जाने वाला स्थान, और कक्ष माने कमरा ही हो गया। बही खाता यानी पैसे के लेन देन का हिसाब रखने की पुस्तक या रजिस्टर जो हम लोग कहते हैं वो हो गया, जिसमें लिखते हैं हिसाब किताब। और न्यायाधीश न्याय करने वाला अधिकारी जज हुआ, जज बोलते हैं इंग्लिश में। और समक्ष यानी सामने। अवमानना माने सम्मान नहीं करना। गवाही माने गवाह का बयान। और फरमान यानी आदेश, आज्ञा, ऑर्डर। हाँफना यानी दौड़ने के कारण सांस का तेजी से चलना। हो गया। तो ये मुहावरे कुछ हैं, इसे बाद में देखेंगे हम, पहले आप इतना कर लेंगे। धन्यवाद। अभ्यास प्रश्न बाद में हम बनाएंगे बच्चों।